बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अदलिया को दी गई है और ये शरफ फरीदी केस में हुआ 1994 में, जब ये एग्जेक्टिव और जुडिशरी को अलहदा किया गया। ये तो आइन तोड़ने वाली बात है। मजीद आखिरी बात मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि चढ़ाओ लाख दीवारें तलुए सहर तो होगा। इलेक्शन होना है, आइन के मुताबिक होना है। ये पाकिस्तान का आइन अगर कोई तोड़ेगा तो पहले पाकिस्तान के आइन के तोड़ने के लिए एक मुलजिम, बाकी छोड़ दिए गए थे। इस दफ़ा इमरान खान के खिलाफ झूठे 145 मुकदमे हैं, ये 245 मुकदमे हैं। तो बाबर अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला पेश होंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को मुजव्वज़ा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे वकला पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को मुजव्वज़ा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। मज़ीद तफसीलात लेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 लुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो नया कानून बनाया गया था पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में, और जिसमें यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो आज खुद नोटिस लेने और बराह रास्त जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्तों पर समाअत करने का इख्तियार है, और साथ में बेंचेस की तश्कील का जो मामला है इस तमाम को रेगुलेट किया जाए और एक कमेटी तश्कील दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, और वो इसको रेगुलेट करेगी। ये बिल मंजूर किया गया था और इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम तर इख्तियारात हैं वो जो हैं वो पार्लियामेंट की तरफ से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। शहरियों ने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस दरख्वास्त पर 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की, उसने अमल दरामद रोक दिया था अदालती इस्लाहात बिल पर जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया था। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए थे। साथ में अटॉर्नी जनरल, वफाक पाकिस्तान, वजारत कानून, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें 9 बड़ी सियासी जमातें शामिल हैं। उन तमाम सियासी जमातों के जो वकला हैं वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। दिन 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का ये 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा और फैसला होगा कि क्या इस कानून पर जो अमल दरामद रोका गया था वो अमल दरामद पे स्टे ऑर्डर बरकरार रहेगा या फिर ये स्टे ऑर्डर खारिज हो सकता है। लिहाजा आज अहम समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये 8 रुकनी लार्जर बेंच दिन 12:30 बजे समाअत करेगा और इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे, और जबकि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके वकला भी पेश होंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म समेत 12:30 बजे 9 बड़ी जो सियासी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पेश होने का फैसला किया है। इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात के अखराज के लिए पेश होने जा रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिए। इमरान खान का आज लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पेश होने का फैसला सामने आया है। इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात के अखराज के लिए आज पेश होने जा रहे हैं, और जस्टिस अली बाक़िर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये मुकदमा सुनेगा। इमरान खान ने 121 मुकदमात को खारिज कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, तो 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इमरान खान की दरख्वास्त आज सुनने जा रहा है। इमरान खान ने आज लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पेश होने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट से ही खबर है, परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस और एंटी करप्शन के ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या कीजिए।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एंटी करप्शन के छापों को रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने रिमार्क दिए है कि पुलिस की रिपोर्ट आए बगैर अदालत कैसे गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम जारी कर सकती है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने यह भी रिमार्क दिए है कि आईजी पंजाब और एंटी करप्शन से रिपोर्ट तलब की है, जब रिपोर्ट आती है तो फिर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। जस्टिस सरफराज मोहम्मद सरफराज जोगर के रूबरू परवेज इलाही। बिल्कुल ठीक है अशफाक, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद अकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है, ज़िंदगी भी सबकी मफलूज है, लेकिन नैब अपनी जगह पर कायम है। तो मैं और जब ये केस दूसरे अफसर देखते हैं, दूसरे इन्वेस्टर मुल्क में देखते हैं, कोई पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता। इस बात का एहसास है किसी को? इस बात का एहसास है नैब को? इस बात का एहसास है इस मुल्क के चीफ जस्टिस को? अगर सुओ मोटो आपने नोटिस किसी चीज़ का लेना है तो इस तमाशे का लें जो नैब की अदालतों में लगा हुआ है, जिसने मुल्क को तबाह कर दिया है। इसका एहसास नहीं है चीफ जस्टिस साहब को। मैं यही बात करता हूँ कि आज जो निज़ाम है ये इसके अंदर मुल्क नहीं चल पाएगा। ये जो हम जिसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, जिसने कोई अकाउंटेबिलिटी 24 साल में एक सियासतदान को नैब नहीं पकड़ सकी है। तो हिसाब दे, नैब भी हिसाब दे कि तुमने क्या किया है 24 साल में। किया ये है कि जो आदमी हाउसिंग कॉलोनी बनाता है उसको बुलाकर पैसे पकड़ लेते हैं और 6-8 महीने बाद केस ख़त्म कर देते हैं। गरीब लोग 15-15 साल से जेलों में अदालतों में फिर रहे हैं। ये नैब की कारकर्दगी है। तो मैं बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहता हूँ कि इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर फेंकें, इसको ख़त्म करें, वरना ये मुल्क को तबाह कर दिया इसने। ये मुल्क को जड़ों से उखाड़ देगा अगर आप इसको जड़ों से नहीं उखाड़ेंगे। ये मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। आपने हकाइक देखने में हकाइक आपको दिखा देता हूँ, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन नैब की अदालतों में कैमरे लगा दें, इस्लामाबाद से शुरू करें, मेरे अदालत से शुरू करें, मेरे केस से शुरू करें, दिखाएं लोगों को। तो जब इस मुल्क में एक साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस मुल्क के सबसे बड़े टैक्स पेयर को इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ फेडरल सेक्रेटरी, इदारों के सरबराह जो पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम करके मुल्क की खिदमत करके गए हैं, आज अदालतों में बैठे हैं, 4 साल से बैठे हैं। किसी को परवाह है? चेयरमैन नैब को परवाह है? मुल्क के चीफ जस्टिस को परवाह है जो इन अदालतों के सरबराह हैं? ये सवाल आज मेरे हैं, इसका जवाब नहीं देंगे तो फिर ये मुल्क नहीं चलता मेरे भाई। ये सारी बात है जी। आपकी जमात नारा लगाती है वोट को इज्जत दो, लेकिन आज जब वोट को इज्जत देने का वक्त आ रहा है, इलेक्शन की बात की जा रही है, तो ज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून तैयार दिखाई दी है। तो आपने पार्टी को मशवरा दिया कि मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और उसमें जो जमात हिस्सा लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले। इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। भाई साहब, आपका देखने इस वक्त जो सियासी तनाव की सूरत हाल है, एक तरफ जो इमरान याद है वो पीटीआई के साथ टेबल टॉक में बैठ गया, आज फिर दोबारा तीसरा दौर मुलाकात का, समझते हैं ये मुज़ाकरात किसी अच्छे काम कर देंगे या फिर कोई इलेक्शन इस साल होता देख रहे हैं, इलेक्शन भी डिले हो? मैं बार बार कहता हूँ 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने का और दोनों दफ़ा बदनीयती पर मुज़ाकरात किए हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? ये अजीब बात है कि मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो लोग हैं वो जाएं सियासी पार्टियों में फैसला करके आ जाएं। तो आइन का क्या हुआ? अदालतों का काम, मुसालती अदालतें ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। जो भी आपने फैसला करना है करें, बात को आगे बढ़ाएं। शाहबाज साहब, सवाल यही था मेरा कि आप जैसे आ रहे हैं, दीगर लोग हैं सालों तक आते हैं, बिल्कुल बुज़दार के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, फैसले नहीं होते, लोग अदालतों में आ रहे हैं, आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में दीगर हम देख रहे हैं। तो ये जो अदालतें हैं या जो इदारे हैं, क्या ये कानून और आइन के दायरे में नहीं आते? क्या ये जवाबदेह नहीं है? मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज फिर होगी। गुज़श्ता इजलास में दोनों तरफ से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया था। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात के 2 अदवार मुकम्मल, तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा।
गुज़श्ता इजलास में मुल्क भर में इलेक्शन कब हों, दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला। सितंबर में इलेक्शन करवाने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। PTI की जानिब से बजट के बाद जुलाई में इलेक्शन करवाने की तजवीज़। मज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या डेडलॉक, फैसला आज की बैठक करेगी। PTI ने आज मज़ाकरात को फैसला कुन करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं और PTI के मज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर जुम्मे को पार्लियामेंट हाउस में हुआ था। ज़राए के मुताबिक बातचीत में हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ था कि मुल्क के मौशी हालात फौरी इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि आइंदा माली साल का बजट भी इन्हीं असम्बलियों से मंजूर कराया जाए। हुकूमती वफ़द ने IMF से मुआहदे का उज़र भी पेश किया। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत IMF से मज़ाकरात नहीं कर सकेगी, जबकि दूसरी तरफ PTI वफ़द का इसरार था कि बजट के फौरी बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। बातचीत में दोनों जानिब से आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा मज़ाकराती बैठक सजाने पर इत्तफाक किया गया था। ताहम अरकान ने तजावीज़ को मीडिया में ज़ेरे बहस न लाने पर भी इत्तफाक किया। मज़ाकरात का तीसरा दौर आज सुबह 11 बजे होना था। ताहम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बयान में बताया कि अरकान की मसरूफियत और बाहमी मुशावरत से मज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। अब नए शेड्यूल के मुताबिक मज़ाकरात रात 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मौका दिया कि कोई रास्ता निकाल लें। आइन वाज़े कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं। अदालतों के खिलाफ तकरीरें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मौका दिया कि एक दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करा लिए जाएं। मुज़ाकराती इजलास के बाद असम्बलियाँ तहलील करने का आखिरी मौका है। वह इस्लामाबाद में मीडिया से मुखातिब थे। आइन बिल्कुल वाज़े तौर पे कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हक में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं 2 फैसले हक में आ चुके हैं। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ के कोई हल निकालने की कोशिश करें, तो उन्होंने फिर भी अपनी टीम भेज दी। ये सारी बहस क्या करते रहे? ये सारी बहस ये करते रहे कि एक दिन में सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो इमरान खान ने इनको मौका दे दिया, एक दिन में इलेक्शन करा लें। तो आज के इजलास में आए, मुज़ाकराती इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी हमारी जो टीम है उनको एक पर्चा दें कि ये देखें जी हम मान गए, आए अदालत के अंदर जाके जमा कराते हैं, कल हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं और इलेक्शन का ऐलान करते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस फितने को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। साकिब निसार के फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि साकिब निसार मुल्क के लिए बाबा रहमतें नहीं। वो पेंशनर में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उसके बेटे की एक टेप जो है, वो ऑडियो टेप, वो अब चल रही है। उसमें वो PTI का टिकट बेचने का जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया मांग रहा है, और जिस बंदे से मांग रहा है कह रहा है कि अगर तुमने ना दिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जबकि वो इस वक्त चीफ जस्टिस का बेटा नहीं है। आप मुझे बताएं कि जिसकी औलाद, जिसके रिश्तेदार अब जो है वो लोगों की टांगे तोड़ के उनसे जो है वो करोड़ों रुपया रिश्वत वसूल कर रहे हैं, जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त वो क्या करते रहे होंगे? उस वक्त उन्होंने पनामा के केस में नवाज शरीफ को नाहक सजा देने के लिए पता नहीं कितने करोड़ लिए होंगे, और बाकी मामलात में जो है वो क्या गंद फैलाया होगा। लेकिन मामला ये है कि इस गंद फैलाने का और ये फैसले करने का जो पाकिस्तान को सजा मिली है, जो पाकिस्तान का नुकसान हो, उसका जिम्मेदार कौन है? वेलकम बैक। हुकूमत पेट्रोल की कीमत बरकरार रखकर आवाम से हाथ कर गई है। आलमी सतह पर कीमतों के तनाजुर में हुकूमत आवाम को 40 रुपये तक का रिलीफ फराहम कर सकती थी, लेकिन ये रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल से हुकूमत को कितना फ़ायदा हुआ, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताएगा हुकूमत को फ़ायदा कितना हो रहा है, और बिलाखिर अगर रिलीफ मिल सकता था तो महरूम क्यों रखा गया आवाम को? देखिए, आवाम को जो आलमी मंडियों के तनाजुर में रिलीफ है वो नहीं दिया गया, और बरकरार रख के जो है आवाम तक वो रिलीफ मुंतकिल नहीं किया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि ओगरा ने सिफारिश भी की थी कमी की, ताहम जो फ्रेट रेट है उसमें भी इजाफा किया गया। 1 रुपये 74 पैसे जो पिछले 15 दिनों के हिसाब से उनमें अभी 4 रुपये हो गए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आलमी मंडियों की अगर बात की जाए गुज़िश्ता 10-15 दिनों की, तो $77 से लेकर $82 फी बैरल के दरमियान रहा है, और आदाद शुमार के
नतीजे में ज़राए ने बताया है कि तमाम आलमी टैक्सेस मिला के जो है एक्स रिफाइनरी प्राइस बनती है वो 153 रुपये और 52 पैसे बनते हैं। पेट्रोल पर 67 रुपये और 86 पैसे जो है वो टैक्सेस आयद है, जिसमें लेवी है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, जिसमें दीगर जो मार्जिन है, और इसके अलावा 18 रुपये से लेकर 22 रुपये तक जो है वो इस पर कस्टम ड्यूटी आयद है। ये तमाम तर चीज़ें मिला के जो कीमत बनती है, ज़राए ने दावा किया कि वो 240 रुपये फ़ी लीटर बनती है। ताहम आवाम को जो है वो रिलीफ मुंतकिल नहीं किया गया और आवाम को रिलीफ से महरूम रखा गया। जो आलमी मंडियों में तेल की कीमतें हैं उसमें कमी आ रही है मुसलसल, यहाँ पर जो है आवाम को वो रिलीफ नहीं दिया गया। जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही। शुक्रिया आपका ज़ीशान यूसुफज़ई। कराची हायर एजुकेशन कमिश्नर ने मुल्क भर की जामियात की डिग्री पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में इम्तिहानी नताइज डिवीजन के बजाय CGPA की बुनियाद पर जारी होंगे। एसोसिएट डिग्री के क्रेडिट आवर्स 60 से 72 कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे एहसन चांडियो से। एहसन मजीद बताएगा इस पॉलिसी के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर की जामियात के लिए नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक जो 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए जो पासिंग CGPA है वो 2.0 मुकर्रर कर दी गई है, जबकि जो 4 साल डिग्री प्रोग्राम के लिए दाखिला चाहिए होगा किसी भी स्टूडेंट को तो उसको 5वें सेमेस्टर में जो है वो दाखिला दिया जाएगा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बाद। और जब 4 साल डिग्री प्रोग्राम के जो डबल मेजर कहलाता है उसमें 168 आवर्स जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि जो जिस स्टूडेंट को किसी भी मुल्क भर की जामियात में दाखिला चाहिए होगा MPhil के लिए तो उसके पासिंग मार्क्स 60% होंगे, जबकि जो PhD के लिए दाखिला चाहिए होगा उसके पासिंग मार्क्स दाखिले के लिए 70% तक कर दिए गए हैं। और जबकि डिग्री प्रोग्राम के आखिरी साल होता है उसमें थीसिस जमा कराया जाता है। थीसिस जमा कराने की शर्त भी आयद कर दी गई है कि उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, उसके बाद ही थीसिस जमा कराया जाएगा। उसके अलावा ये जो तमाम तर पॉलिसी है इसका जो लाए अमल जो तैयार किया गया है उसमें अमल दरामद रवा साल 2023 से होगा। जी तो 2023 से इसके पर अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया एहसन चांडिया हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे, अवाम की मर्जी के मुताबिक बनने वाली किसी भी हुकूमत की हिमायत की जाएगी। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कास हो। हम यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दाखिली या मुल्क की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन एक आज़ाद अमरीकी कमीशन है जो कि सदर, सेक्रेटरी खारिजा और कांग्रेस को पॉलिसी सिफारिशात फराहम करता है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों से बदसलूकी पर बाइडन इंतजामिया भारत को ब्लैक लिस्ट करे। कमीशन की रिपोर्ट पर जिनको तहफ़्फ़ुज़ात है वो बराह रास्त मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने कौमी तवानाई बचत पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी पर अमल दरामद से सालाना 6.5 से 8 अरब डॉलर की बचत होगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कौमी तवानाई बचत पॉलिसी से 35 मैट्रिक टन सालाना ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम होगा। तवानाई, खुराक और पानी के शोबों में 1 अरब 15 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला की बचत होगी। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 15% तक बिजली की बचत हो सकती है, जबकि कमर्शियल, घरेलू, सनती, ज़राअत के शोबों में तवानाई बचत के आलात की निशानदही की जाएंगी। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्डिंग कोड्स की तैयारी और अमल दरामद किया जाएगा। कमर्शियल इमारतों का एनर्जी ऑडिट भी लाजमी होगा। पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाले पुराने आलात के इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद होगी। तमाम शोबों में तवानाई के ज़या पर इंक्वायरी और सजाएं होंगी। वफाक और सूबाई सतह पर एनर्जी इंफॉर्मेशन हाउसेस की तामीर भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। PTI से मुज़ाकरात बारे मुशावरत की गई। शबीर हैदर की रिपोर्ट देखिए। में मजदूर पर एक तरफ सियासी जमातों का जलसे जुलूसों पर जोर तो दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में भी अहम मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में वफाकी वज़रा और दीगर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ व दीगर शरीक थे। वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मंगल के रोज PTI से होने वाले मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त और PTI क़यादत के मुतालबात बारे मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी।
आगाह करें कि रवा हफ्ते बजट हिकमत अमली तैयार करके काबीना को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बजट स्ट्रैटेजी पेपर पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक बजट हिकमत अमली पेपर पर अरकान काबीना से मुशावरत ली जाएगी। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, आइंदा माली साल 2023-24 के बजट के लिए बजट स्ट्रेटजी पेपर रवां हफ्ते के दौरान काबीना इजलास में पेश किया जाएगा और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आइंदा माली साल का जो बजट है उस पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत ख़जाना हुकाम की जानिब से जो बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार काबीना से मुशावरत करेंगे आइंदा बजट के हवाले से और करंट एक्सपेंडिचर तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कौमी आमदनी और NFC अवार्ड के तहत सूबों को तकसीम हासिल पर भी ब्रीफिंग देंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ब्रीफिंग के दौरान IMF से इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो आइंदा बजट के लिए मुशावरत की जा रही है IMF से, इस पर भी काबीना को आगाह करेंगे और काबीना से आइंदा बजट के लिए मुशावरत करेंगे। इसके साथ साथ जब काबीना से बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी दे दी जाएगी तो उसके बाद जो आइंदा माली साल का बजट होगा 2023-24 का, उसके खदोखाल की मंजूरी देने के बाद बजट मंजूरी दी जाएगी। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी और बजट इस वक्त तमाम तर जो तैयारियां हैं उसकी ज़ोरों शोर से शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज और आइंदा जो आने वाले दिन हैं इसमें IMF के साथ भी अपनी निगोसिएशन जारी रखेंगे जिस पर बजट जो अहदाफ हैं उनसे मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मोस्टली जो अहदाफ रवां माली साल और आइंदा माली साल के बजट के लिए होंगे वो IMF की जानिब से दिए जाने का इम्कान है, क्योंकि FBR का जो टैक्स रेवेन्यू हदफ होगा वो भी IMF की जानिब से दिया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में कितनी रकम खर्च की जाएगी ये भी IMF अहदाफ तयन करेगा। और इसके साथ साथ करंट एक्सपेंडिचर और जो दीगर अखराजात हैं जिसमें मालियाती खसारा और जो दीगर अहदाफ होंगे वो भी IMF की मुशावरत से तय किए जाएंगे। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो गुज़श्ता माह अप्रैल के दौरान बजट स्ट्रेटजी पेपर तैयार करके हमारे साथ मौजूद थे।